प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भिवानी के गांव धनाना पहुंचे। धनाना पहुंचकर दुष्यंत ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निवारण भी किया। दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान जनता को संबोधित भी किया और कहा कि जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि गठबंधन की सरकार को 1 वर्ष हो गया है। इस 1 वर्ष में सरकार ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का बखान किया। दुष्यंत ने इस दौरान कोविड जैसे महामारी पर बोलते हुए कहा कि कोविड की महामारी से सरकार ने लड़ाई लड़ी है व जनता को काफी राहत भी दी है। जनता को परेशानियां न हो इसके लिए व्यवस्था की गई है। चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के हितों पर कार्य कर रही है, किसी भी हालत में मंडियां बंद नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी प्रदेश की जनता को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को बहकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो एमएसपी बंद होगा न ही मंडियां, बल्कि मंडियां तो और अधिक मजबूत की जा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंजाब व राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां किसानों की फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। दुष्यंत ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की हार तय है। इस दौरान उन्होंने कुलदीप शर्मा द्वारा दलाल खाप पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि शर्मा की बौखलाहट दर्शा रही है कि कांग्रेस हार की ओर बढ़ रही है, तभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं अभय चौटाला द्वारा सरकार को गिरने की बात पर चुटकी लेते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक एमएलए लेकर अभय चौटाला कैसे सरकार गिराएंगे, ये समझ से परे है। मेरा तो सौभाग्य है, कल हरियाणा सरकार का 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है और 1 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में बड़े हमने बदलाव लाने का काम किया है और मिलकर पूरे प्रदेश में एक साथ 1 साल को कंप्लीट कर आयोजन यूटिलाइज होने से टोकन सर्कुलेशन के अंदर ज़रूर कई समस्याएं सामने आई हैं। धीरे धीरे उनको हमने दुरुस्त किया, मगर आज खुशी होती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जीरी की जो 2 पैडी की फसलें हैं, सुपर फाइन और परमल, आज कॉटन है, आज दालें हैं, मक्का है, आज बाजरा है। कितनी फसलों को हमारे प्रदेश में सरकार एमएसपी पे खरीद रही है। यही कांग्रेस के पंजाब में भी राज है और साथ लगते हुए राजस्थान में भी राज है। मैं कांग्रेसियों से पूछ लेता हूँ कि बताओ आप लोगों की प्रदेश की सरकारों ने कितनी प्रोड्यूस एमएसपी पर खरीदी है। हमारे पास तो आंकड़ा है। मैं जींद मंडी का दौरा कर आया, गलेवा गया, नगूरा गया। ये चीज़ सामने आई कि पिछले वर्ष से भी इस वर्ष 2.5 गुना प्रोक्योरमेंट अब तक हो चुकी है और उसका भी पैसा 2000 करोड़ से ज़्यादा हमने डिसम्बर्स कर दिया। उनसे आग्रह करूँगा कि जब प्रदेश की सरकार उनको एमएसपी उपलब्ध करा रही है तो आज भ्रमित किसानों को वो ना करें। विपक्ष तो ये भी कहता था साल पहले कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। आज साल हो गया, स्टेबल चल रही है। जो विपक्ष में बैठे लोग आज मंडियों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिला देता हूँ कि जब तक सरकारी खरीद रहेगी तब तक इन मंडी सिस्टम को कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। और मंडियों को तो दिन प्रतिदिन हम ताकत एडिशनल देने का काम करेंगे जिससे मंडियाँ और ज़्यादा मजबूत हों। और उसके लिए हमने 4 ऑफिसर्स की एक कमेटी भी बनाई है जो मंडी के अंदर एक्सेप्ट क्रॉप सेल एंड परचेज कोई ऑल्टरनेटिव कार्य अगर कोई व्यापारी करना चाहता है तो उसकी भी परमिशन हमें। कुलदीप शर्मा जी की फ्रस्ट्रेशन भूपेंद्र हुड्डा की फ्रस्ट्रेशन है। और जिस तरीके से जेपी दलाल के ऊपर पूरे दलाल गोत्र के ऊपर या फिर हम बात करें तो समाज के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी, ये दर्शा देता है कि वो लोग हार की ओर जा रहे हैं। और जो आदमी हार की ओर जाता है उसकी बौखलाहट अपने आप दिखती है। मर्यादा उन्हें लांगी है। और भूपेंद्र हुड्डा अगर कहते हैं कि हम सामाजिक तौर पर डिसीजन लेने वाले लोग हैं तो उनको कुलदीप शर्मा को अपनी पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, ना कि काले चश्मे लगाकर अपने साथ बिठाना चाहिए। एक एमएलए से मध्यवर्ती चुनाव हो जाएंगे तो गजब ही हो जाएगा। भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।